भारतीय साम्राज्य के वंश और उनकी राजधानियाँ। चोलास तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम इनकी राजधानियाँ थी। मौर्यन पाटलिपुत्र, पल्लवास कांची, पांड्यास मदुरई, चालुक्यास वातापी और बादामी में राज्य किया करते थे। रेटर चालुक्यास कल्याणी, काकतीयास वारंगल जो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, सातवाहन पाइथान जो महाराष्ट्र में उपस्थित है अभी, बहमानी गुलबर्गा जम्मू कश्मीर में पड़ता है जे, और बीदर मोहम्मदाबाद जम्मू कश्मीर के एरिया हैं जे। बर्मन साम्राज्य प्रागैतिहापुर गुवाहाटी में राज किया करते थे। राष्ट्रकूट मान्यखेत ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सोलंकी अहिलवारा ये गुजरात और राजस्थान पर इनका मतलब एरिया हुआ करता था। शिवाजी रायगढ़ महाराष्ट्र पुणे में उपस्थित है इस वक्त। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम मैसूर साइड का एरिया होता था इनका। रंजीत सिंह लाहौर जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में उपस्थित है। हर्षवर्धन थानेसर और कन्नौज में राज किया करते थे। कनिष्क पुरुषपुर इनकी राजधानी थी। शुंग वंश के साम्राज्य पाटलिपुत्र और राजधानी विदिशा रही। अब हम देखेंगे प्राचीन भारत के साम्राज्य और उनके संस्थापक और साम्राज्य के अंतिम संस्थापक। तो स्टार्ट करते हैं। नंदा इस साम्राज्य के संस्थापक थे महापद्मानंद या उग्रसेना, और इस साम्राज्य के अंतिम शासक थे धनानंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक थे बृहद्रथ। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट और अंतिम और महान शासक जो थे इस साम्राज्य के थे वो थे स्कंदगुप्त। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र और अंतिम और महान राजा थे देवभूमि। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुक और अंतिम शासक थे यजना सतकर्णी। चाकुल्य और वातापी इसके संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट और अंतिम शासक थे कीर्ति वर्मन। चोला के संस्थापक थे विजयालय और अंतिम शासक थे अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट शासक के संस्थापक थे दंती दुर्ग और अंतिम थे इंदिरा फोर्ट। सोलंकी साम्राज्य के संस्थापक मुल्लाज फर्स्ट और अंतिम शासक की कोई जानकारी नहीं। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में साम्राज्य और उनके संस्थापक और उस साम्राज्य से अंतिम शासक या सबसे महान शासक। पहला आता है सिरिव यानी कि मामलूक या कह सकते हैं गुलाम वंश। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक थे मुइज़ुद्दीन कुतुबुद्दीन। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम शासक थे खुसरो खां। तुगलक वंश
के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी और अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर और अंतिम शासक थे बहादुर शाह सेकंड। अब हम देखेंगे भारतीय मंदिर और उनको स्थापित करने वाले साम्राज्य, वंश और उनकी स्थिति वो वर्तमान में कहाँ है। खजुराहो टेम्पल्स बंदेरों और चंदेरों द्वारा बनाए गए, ये छतरपुर और के मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। कैलाश टेम्पल राजपूतों द्वारा बनाए गए, जो एलोरा महाराष्ट्र में उपस्थित है। 1000 पिलर्ड टेम्पल काकाटियास द्वारा वारंगल आंध्र प्रदेश में उपस्थित हैं। रामप्पा टेम्पल कतियास द्वारा वारंगल आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। बृहदेश्वर टेम्पल जो चोलास द्वारा बनाए गए तंजावुर के तमिलनाडु में उपस्थित है। कैलाशनाथ टेम्पल पल्लवास द्वारा बनाए गए कांचीपुरम के तमिलनाडु। सोर टेम्पल भी पल्लवास द्वारा मल्लापुरम तमिलनाडु। दिलवारा टेम्पल जो कि जैन मंदिर हैं सोलंकी द्वारा माउंट आबू राजस्थान। हजारा टेम्पल विजयनगर हम्पी कर्नाटक और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। विरूपाक्षा टेम्पल चाकुलिया द्वारा पटखल कर्नाटक। सन टेम्पल यहाँ याद रखने की ये बात है कि जो सोलंकी द्वारा जो बनाया था वो गुजरात में है। और कोणार्क सन टेम्पल गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा देव द्वारा बनाया गया, जो पूरी उड़ीसा में उपस्थित है। तो सन टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल को मिक्स नहीं करना है, वो दोनों अलग हैं। सन टेम्पल बनाया है सोलंकी ने और कोणार्क का सन टेम्पल बनाया है और गंगा डायनेस्टी के साम्राज्य में। तो दोनों को मिक्सअप मत करना है बिल्कुल भी। अब भारतीय नक्शे पर अपन मंदिरों की स्थिति से साम्राज्य की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे देश में पहला मंदिर है कोणार्क सन टेम्पल, जो गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा देव ने बनवाया था। वो इस समय उड़ीसा, तो आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं उड़ीसा कहाँ है। ओके। दूसरा मंदिर है हमारा सन टेम्पल सोलंकी द्वारा मोढेरा गुजरात। विरूपाक्षा टेम्पल चाकुलिया द्वारा पटखल कर्नाटक। हजारा टेम्पल विजयनगर साम्राज्य में उपस्थित, संस्थापक हरिहर एंड बुक्का, हम्पी कर्नाटक। सोर टेम्पल पल्लवास मल्लपुरम तमिलनाडु। कैलाशनाथ टेम्पल पल्लवास द्वारा कांचीपुरम तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल चोलास द्वारा तंजावुर तमिलनाडु। रामप्पा टेम्पल काकाटियास द्वारा वारंगल आंध्र प्रदेश। 1000 पिलर्ड टेम्पल काकाटियास वारंगल आंध्र प्रदेश। कैलाश टेम्पल राष्ट्रकूटा द्वारा एलोरा महाराष्ट्र। खजुराहो टेम्पल्स बुंदेलखंड एंड चंडीगढ़ द्वारा बनाया गया छतरपुर मध्य प्रदेश। अब हम भारतीय नक्शे पर पूरे मंदिरों को एक साथ देखने की कोशिश करें जो एक राज्य में पड़ते हैं, ताकि एक नज़र में उनको समझ पाएं।
जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, शोर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, ये हमारे पड़ते हैं तमिलनाडु में। 1000 पिलर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, ये हमारे आते हैं आंध्र प्रदेश में। हजारा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, ये कर्नाटक में उपस्थित हैं। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, सन टेम्पल गुजरात, कैलाशनाथ टेम्पल महाराष्ट्र, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। अब हम भारतीय नक्शे पर साम्राज्य या वंश की उपस्थिति को देख के ये अंदाज़ा लगाएंगे कि उनका साम्राज्य कहाँ तक था, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और गुजरात और इनका जो साम्राज्य था मध्य प्रदेश के कुछ एरियो में फैला हुआ था। जो चालुक्यास थे उनका साम्राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। सोलंकीज, इनका साम्राज्य गुजरात और राजस्थान में था। विजयनगर साम्राज्य ये जो था कर्नाटक में उपस्थित, इनकी उपस्थिति कर्नाटक थे और इनके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। और पल्लवास और चोलास, ये इनका साम्राज्य तमिलनाडु में ही था। बुंदेलास और चंदेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरियो में थे। गंगा डेंसिटी जो थी वो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक फैले। पाल वंश जो थे वो बंगाल और बिहार साइड थे। होयसल कर्नाटक, पांड्यास केरल से संबंधित हैं। सो गाइस, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके हमको बताएं ताकि हम उसका If you like this video then please like, share and comment। यदि आपके पास कुछ शेयर करने हैं तो हमको हमारे नंबर पर शेयर करें।